हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको पता होगा कि हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं नोट जेएस चैट चैट पे। तो जो पिछले वीडियोस था उसमें हमने मोंगोज इंस्टॉल कर लिया था और हमने वहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया था इसका। अगर आपने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो आप पहले जाकर, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले जाकर आप उसको ज़रूर देखें, तभी आपको आगे का पता चलेगा। तो मैं आपको प्लेलिस्ट का बता देता हूँ कि वो हमारा कहाँ पे है प्लेलिस्ट। अगर आप चाहोगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, डायनेमिक चैट एप्लीकेशन विथ सॉकेट नोड जेएस एंगुलर एंड मोंगो डीबी का एक प्लेलिस्ट बना रखा है। तो वहाँ पे अभी तक मैंने अगर आप देखोगे तो अभी तक मैंने उसमें 3 वीडियोस डाल रखे हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, हमारे जो मोंगो डीबी जो हमारा डायनेमिक चैट एप्लीकेशन है उसमें अभी मैंने 3 वीडियोस डाल रखे। फर्स्ट हमारा है कि एंगुलर इंस्टॉलेशन। सेकंड है आपका जो नोड जेएस का है, नोड जेएस का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। फिर जो हमारा थर्ड है उसमें मैंने कर दिया है कि आपका जो मोंगोज इंस्टॉल करना है नोड जेएस में, उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा। तो ये हमने कर लिया है। आज के वीडियोज़ में हम देखेंगे कि हम यूजर्स को डीबी में कैसे क्रिएट करेंगे और जो हमारा लॉगिन रजिस्ट्रेशन है वो हम JWT टोकन के हेल्प से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं अपना जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मैंने यहाँ पे कर लिया विजुअल स्टूडियो में ओपन। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ डीबी में। जो अगर आपको पता हो तो हमने एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया था पिछले वीडियो में। तो डीबी में मैं गया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि user.ts करके एक मैं फाइल क्रिएट करूँगा user.ts करके। और इसमें क्या करूँगा कि मैं अपना जो हमारा डेटाबेस का यूजर का डेटाबेस का स्ट्रक्चर होगा उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मोंगोज इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा मोंगोज हो गया इंपोर्ट। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर स्कीमा आ गया, उसमें क्या करेंगे न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा आ गया हमारा। और देखो फर्स्ट फील्ड क्या लेते हैं, फर्स्ट फील्ड में लेंगे ईमेल। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, टाइप होगा इसका स्ट्रिंग। ठीक है, और याद रखना कि यहाँ जो स्ट्रिंग होता है उसको आपको फर्स्ट लेटर कैप्स में देना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो मैंने स्ट्रिंग दे दिया। उसके बाद ये फील्ड क्या होगा हमारा, सबसे पहले इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया रिक्वायर्ड। उसके बाद ये हमारा क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, क्योंकि ईमेल हम डुप्लीकेट तो नहीं रजिस्टर कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको यूनिक कर देंगे। तो हमारा ईमेल क्या हो गया, यूनिक हो गया। उसके बाद हम लेते हैं जो हमारा यूजर है उसका नेम। ठीक है, नेम आ गया, ये भी हमारा रिक्वायर्ड होगा। और नेम में हम यूनिक नहीं लगाएंगे क्योंकि नेम सिमिलर हो सकते हैं बहुतों का, तो हम क्या करेंगे कि नेम को सिर्फ रिक्वायर्ड छोड़ देंगे। ठीक है, सेम आ गया हमारा, पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड भी हमारा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, हम क्या लेंगे यहाँ पे, प्रोफाइल इमेज। ठीक है, प्रोफाइल इमेज को यहाँ पे ले लेंगे हम। और इसमें मैं एक फील्ड लूँगा, जो मैं लूँगा इज ऑनलाइन। ठीक है, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा कि मैंने क्यों लिया है। जब हम चैट पे काम करेंगे उस टाइम आपको पता चलेगा कि मैंने ये इज ऑनलाइन जो हमारा है हमने क्यों लिया है। ठीक है, तो ये उस टाइम क्या होगा कि जैसे देखोगे कि हमारे जो व्हाट्सएप या कहीं भी होता है तो यूजर को ऑनलाइन ऑफलाइन दिखाना होता है, तो उसके लिए मैंने लिया इज ऑनलाइन। तो हमारा क्या होगा, बुलियन होगा जो ट्रू और फॉल्स पे काम करेगा। तो इसीलिए मैंने ये जो ऑनलाइन ले लिया। तो अब भी इसको आप भी ऐड कर लेना अपने डीबी में। ठीक, इज ऑनलाइन हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं टाइम स्टैम्प ले लूँगा इसका।
ठीक है, टाइम स्टैम्प ट्रू कर दूंगा। ये हो गया हमारा, क्या हुआ, डेटाबेस क्रिएट हो गया। और इसको मैं क्या करूँगा कि डीबी में ऐड करने के लिए क्या करते हैं, मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसका नाम दे दूंगा यूजर मॉडल, ठीक है, और इसको कर दूंगा mongoose डॉट मॉडल, और इसका जो डेटाबेस में नाम होगा वो मैं कर देता हूँ यूजर, और यहाँ पे यूजर स्कीमा ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा, ये काम तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे आऊँगा, ऑथेंटिकेशन जो हमने उस दिन बनाया था, टेस्ट रूट बनाया था, इसके जस्ट नीचे आऊँगा मैं। ठीक है, और सबसे पहले क्या करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रजिस्टर के नेम से। ठीक है, जो हमारा असिंक होगा, क्योंकि अब हमने डेटाबेस के साथ काम करना है, तो याद रखना कि जो हमने डेटाबेस के साथ फंक्शन बनाना है वो सारे सिंक्रोनस ही होंगे। तो यहाँ पे असिंक होगा, फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें रिक्वेस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट आ गया और रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर मैं जो कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपका जो भी मैसेज है, जो भी मैं अगर होगा, मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर ट्राई करूँगा। ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम ट्राई कैच में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ट्राई कैच में तो सबसे पहले मैं कैच में क्या करूँगा, एरर आ गया, इसको एनी कर देते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रहे कि हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे स्टेटस, और इसको क्या कर दूंगा, 500 कर दूंगा। 500 जो हमारा स्टेटस होता है वो इंटरनल सर्वर का होता है, तो अगर हमारा कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होता है तो इंटरनल सर्वर एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, एरर रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अच्छा यहाँ पे करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं जाता हूँ यहाँ इंडेक्स में। ठीक है, जो हमारा मेन इंडेक्स है। अब यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि हमने कुछ पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो पैकेज भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमें 4-5 पैकेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अभी एक तो हमें बॉडी पार्ट्स का करना पड़ेगा, हमें पासवर्ड भी क्रिप्ट करना है वो भी करना पड़ेगा, कोर्स का भी करना पड़ेगा, फिर कुकीज़ भी हमें चाहिए क्योंकि हमने टोकन को वैलिडेट करना है, और फिर JWT टोकन का भी करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे करता हूँ कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे npm i कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले का bcrypts डॉट जेएस करूँगा, bcrypt जेएस, फिर सेकंड आ जाएगा हमारा कोर्स, उसके बाद थर्ड आ जाएगा बॉडी पार्सल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा कुकीज पार्सल, कुकी पार्सल आ गया। उसके बाद आ जाएगा HTTP, उसके बाद आ जाएगा हमारा कंपैरिजन, और देन आ जाएगा हमारा जेसन वेब टोकन। ये सारे हमारे पैकेज है जो हमें रिक्वायर्ड है अभी इस एप्लीकेशन के लिए। तो हमने क्या किया कि इसको इंस्टॉल कर लिया। अब इनका क्या है कि हमें इनका टाइप्स भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ -d @types, @types @types। तो ये हमारे जो इनके टाइप्स है वो उसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो हमारा जो HTTP है इसका देखेंगे तो इसका कुछ टाइप्स नहीं होता है, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव।
और अभी हमारे जितने भी टाइप्स है वो सारे हो गए इंस्टॉल। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ उनके टाइप्स को। तो रूट आ गया। फिर अभी मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले कोर्स को। ठीक है, हमारा आ गया कोर्स से। फिर हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे बॉडी पार्ट्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। ठीक है, और फिर अब इंपोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे कुकीज पार्ट्स। ठीक है, कुकी पार्ट्स से। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आते हैं और ऐप डॉट यूज कोर्स को मैं यहाँ पे कॉल कराता हूँ। और इसको क्या करेंगे कि हम ओरिजिन को भी मैं ट्रू कर दूंगा और जो हमारा क्रेडेंशियल्स है इसको भी ट्रू कर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी ओरिजिन से हिट होगा तो अभी हमारा एपीआई क्या करेगा कि वो हमें रिक्वेस्ट दे देगा, मतलब यहाँ पे एंटर होने देगा इस एप्लीकेशन में। जब हम लाइव एप्लीकेशन में जाते हैं उस टाइम ओरिजिन को ट्रू नहीं करते हैं, और उस टाइम हम एक स्पेसिफिक यूआरएल देते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं ऐप डॉट यूज़ में क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कुकीज पार्स को ऐड करा दूँगा। ठीक है, हमारा कुकी पार्स भी ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट होता है उससे जो डेटा आता है उसके लिए हम बॉडी पार्स यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉडी पार्स को कॉल करा दूँगा। तो मैं यहाँ पे बॉडी पार्स डॉट जेसन। ठीक है, ये हो गया हमारा जो यहाँ की सेटिंग्स थी वो हमने सेटिंग कर ली। अब हम फिर से चलते हैं अपने कंट्रोलर में और यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन का फंक्शन लिखते हैं। तो मैं कॉन्स्ट ईमेल यहाँ से गेट करूँगा, ईमेल नेम एंड पासवर्ड। ये हम कहाँ से लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि अब हमने अगर देखा हो ना तो डेटाबेस में हमने ये सारे फील्ड रिक्वायर्ड रखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा कि एक बार हम चेक कर लेंगे कि ये सारे फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैं ईमेल और नॉट पासवर्ड और नॉट नेम, अगर इनमें से कोई भी नल है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसको 400 एरर बैड रिक्वेस्ट एरर रिटर्न करा देंगे विथ मैसेज। तो मैं क्या करता हूँ, रेस डॉट स्टेटस फोर हंड्रेड। ठीक है, डॉट जेसन ऑल फील्ड्स लाइक ईमेल पासवर्ड एंड नेम आर रिक्वायर्ड। ठीक है, हम ये एरर रिटर्न करा देंगे इसको। तो हमारा यहाँ तक तो हो गया। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हमारा एरर रिटर्न हो जाएगा। अगर ये अवेलेबल है तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे कि ये जो ईमेल है हमारे डेटाबेस में पहले से है या नहीं है। अगर है तो फिर भी हम एरर रिटर्न करा देंगे, अगर नहीं है तो फिर हम इसका आगे का करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने डेटाबेस में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूजर बाय ईमेल। ठीक है, ईमेल आ गया, यहाँ पे स्ट्रिंग पास हो जाएगा और हम क्या करेंगे कि अपने डेटाबेस में चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ, यूजर डोंट फाइंड वन। ठीक है, फाइंड वन और यहाँ पे ईमेल ईमेल। अभी क्या करेगा कि हमें यहाँ से रिटर्न कर देगा कि हमारे पास ईमेल
का वो रिकॉर्ड है या नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पे फिर चेक कर लूँगा। कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूज़र, ठीक है। एग्जिस्टिंग यूज़र में मैं क्या करूँगा, अवेट गेट यूज़र बाय ईमेल, जो हमने वहाँ पे फंक्शन बनाया उसको मैं कॉल करा लूँगा और यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि हम यहाँ पे इफ़ एग्जिस्टिंग यूज़र है अगर हमारे पास, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से बैड रिक्वेस्ट रिटर्न करा देंगे, रेज डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन में मैं मैसेज पास करा दूंगा। मैसेज नहीं, यहाँ पे हम एरर पास कराएंगे क्योंकि ये हमारा एरर है। ठीक है, एरर यूजर विथ दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, हमें क्या करेंगे कि एक मैसेज पास करा देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगर हमारे पास ये यूज़र नहीं फाइंड होता है तो हमें क्या करना है कि फिर हम डेटाबेस में इसको एंटर कराएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसका जो पासवर्ड है उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम सेम जो पासवर्ड है उसको तो स्टोर नहीं करा सकते सिक्योरिटी पर्पज से। तो उसको क्या करेंगे कि हम एल्गोरिदम लगाकर हैश करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिक्रिप्ट को इम्पोर्ट कर लूँगा। ठीक है, bcrypt हमारा कहाँ से आ जाएगा, bcrypt.js से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि const हैश पासवर्ड अवेट bcrypt डॉट हैश कर देंगे हम इसको। क्या करूँगा मैं, पासवर्ड को और यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। और अब क्या करेंगे कि अब इसको स्टोर कराएंगे हम डेटाबेस में। ठीक है, तो कॉन्स्ट यूजर तो मैं क्या कर देता हूँ अवेट, और फिर से हम अपने यहाँ पे डीबी में आएंगे और एक क्रिएट का फंक्शन भी लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट का एक फंक्शन लिख लेता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट यूजर। इसमें क्या आएगा, हमारा वैल्यू आएंगे। ठीक है, वैल्यूज, और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड में स्ट्रिंग एनी पास करा देता हूँ और ये हमारा न्यू यूजर मॉडल हो जाएगा। और उससे मैं क्या करूँगा, वैल्यूज पास करा दूंगा और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, सेव हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा यूजर सेव हुआ है उसको रिटर्न करा देते हैं। तो मैं यहीं से करूँगा देन यूजर डॉट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, सेव करके उसके बाद हमें यूजर रिटर्न दे देगा। तो फिर से हम आते हैं अपने कंट्रोलर में और यहाँ पे यूजर इक्वल में करूँगा क्रिएट यूजर। ठीक है, क्रिएट यूजर हमारा वहाँ से इंपोर्ट हो गया और हम यहाँ पे आते हैं और हमें क्या क्या वहाँ पे चाहिए, ईमेल मैंने पास करा दिया। ठीक है, सर ईमेल के स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ईमेल पास करा दिया मैंने यहाँ पे। फिर हमने नेम पास करा दिया। उसके बाद पासवर्ड का और पासवर्ड का अगर देखोगे तो हमने यहाँ पे हैश कर दिया, तो मैं इसको यहाँ पे पास करा दूंगा। ठीक है, अब अगर ये हमारा हो सेव हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे यहाँ पे स्टेटस डॉट 201। ठीक है, 201 हमारा स्टेटस क्रिएट के लिए होता है और जेसन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और यूजर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ईमेल में पास करा दूंगा यूजर डॉट
ईमेल और नेम भी हम पास करा देंगे यूजर डॉट नेम, और मैं आईडी भी पास करा दूंगा इसका यूजर डॉट आईडी। यूजर डॉट आईडी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको राउटर में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पोस्ट रिक्वेस्ट ऐड कर दूंगा। ठीक है, रजिस्टर, और यहाँ पे मैं उस रजिस्टर को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखते हैं कि एरर रिटर्न कर रहा है। पे अगर हम देखेंगे तो ये एरर जनरेट हो रहा है। तो एरर जनरेट इसलिए हो रहा है कि ये गलत जगह से इंपोर्ट हो गया है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे रजिस्टर ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी हमारा एरर चला गया। अब क्या करते हैं कि अगर हम सर्वर को करते हैं रन, यहाँ पे मैं लिखूँगा npm start dev। ठीक है, हम एक बार कमांड देख लेते हैं यहाँ पे क्या था हमारा, npm start dev था। तो हम यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो हमारा एरर चला गया यहाँ पे। तो अब हम आते हैं और यहाँ पे करते हैं अपना सर्वर स्टार्ट। तो आपको याद हो तो हमारा कमांड था npm run start dev। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर रन हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे और मैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट अपना ओपन कर लूँगा। अगर आपको नहीं पता थंडर क्लाइंट क्या है, तो ये हमारा एक, जैसे पोस्टमैन काम करता है सेम काम करता है, कि हम अपना एपीआई रिक्वेस्ट हिट कर सकते हैं। अगर आपके विजुअल स्टूडियो में नहीं है ओपन, तो यहाँ पे आकर और यहाँ पे टाइप करना यहाँ पे थंडर, तो ये आ जाएगा फर्स्ट वाला थंडर क्लाइंट। इसको इंस्टॉल कर लेना, मैं इसी को यूज़ करूँगा अभी। न्यू रिक्वेस्ट, इसको क्या कर दूँगा पोस्ट। ठीक है, और हमारा जो होगा HTTP होगा, HTTP लोकल होस्ट। ठीक है, HTTP लोकल होस्ट 3000, और हमारा हो गया API/रजिस्टर। ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट है। अगर यहाँ पे देखोगे तो मैं बता देता हूँ कि कैसे हमारा मैं आया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो हमने क्या किया था, जो रूट था उसको API में दे दिया था, और जो यहाँ पे ये आ गया रूट, और ये आ गया हमारा रजिस्टर। तो हमारा ना API/रजिस्टर। ठीक है, रूट। अब मैं फिर से यहाँ पे गया थंडर में, और यहाँ पे बॉडी में अगर मैं ऐसे रिक्वेस्ट हिट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बॉडी में कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे एरर रिटर्न आ रहा है, डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल। ठीक है, लोकल होस्ट 3000 API रजिस्टर। मैं यहाँ पे ईमेल भेजता हूँ test@gmail.com। ठीक है, नेम में मैं भेज दूंगा टेस्ट, और पासवर्ड में मैं भेज दूंगा 1234। हमारा हेडर है, ये आ गया बॉडी में। अब हम एक बार हिट करते हैं, ये क्या हो रहा है, HTTPS यहाँ पे, इसको HTTP पे रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, करते हैं, यहाँ पे हिट ही आ गया, इंटरनल सर्वर एरर। अब देखते हैं इंटरनल एरर क्यों आ रहा है। पाथ इज ऑनलाइन रिक्वायर्ड।
अच्छा, तो हमने क्या किया हुआ है कि जो प्रोफाइल इमेज है और जो हमारा पाथ है इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आते हैं डीबी पे और इनको कर देते हैं फॉल्स, क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल रखते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब हम फिर से रिक्वेस्ट हिट करते हैं। तो अगर अभी हम करेंगे तो ये देखो हमारा हो गया यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, आ गया हमारा डीबी भी आ गया। अगर हम इसको मोंगो डीबी में देखें, ठीक है, यहाँ पे आते हैं यूज़र चैट में, यहाँ पे यूज़र्स, देखो यूज़र्स में हम आए। अब ये यहाँ पे देखो, ये आ गया हमारा टेस्ट पासवर्ड आ गया। तो ये देखो हमारा एक रिकॉर्ड स्टोर हो गया, यानी हमारा रजिस्ट्रेशन तो चल पड़ा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे लॉगिन का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का हो गया, अब हम करते हैं लॉगिन क्रिएट यहाँ पे, ठीक है। तो लॉगिन के लिए सेम मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा लॉगिन के लिए, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन, रिस्पॉन्स, ठीक है। सिमिलर इसमें क्या होगा कि हमें लॉगिन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, इसको मैं इसके बाहर निकालूंगा, ठीक है। तो हमें लॉगिन करने के लिए चाहिए ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो मैं कॉन्स्ट यहाँ पे क्या करूँगा, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। सेम हम ले लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अब यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे कि हमारा ईमेल और पासवर्ड जो है बॉडी से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं कर लूँगा इफ़ नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड, ठीक है। रेस डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन, यहाँ पे हमारा आ जाएगा मैसेज, यहाँ पे मैं पास करा दूंगा ईमेल एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ये हो गया। अगर ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिमिलर यहाँ भी हम सेम चीज़ करेंगे कि हम अगर हमारे पास ईमेल और पासवर्ड है तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस से उसका रिकॉर्ड गेट कर लेंगे विथ ईमेल। तो मैं यहाँ पे सिमिलर कॉल करता हूँ गेट यूज़र बाय ईमेल, और इसमें मैं ईमेल पास करा देता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास अगर हम यहाँ पे फिर एक कंडीशन लगा लेते हैं कि नॉट यूज़र, अगर नॉट यूज़र है तो रेस डॉट स्टेटस 400 आ जाएगा, हम बैड रिक्वेस्ट रिटर्न करा देंगे जेसन, ठीक है। मैसेज में आ जाएगा आपका यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे मैसेज नहीं, हम दोनों जगह एरर रिटर्न कराएंगे, क्योंकि ये हमारे एरर्स हैं, तो हमने एरर रिटर्न करा दिए दोनों जगह ही। अगर हमारे पास यूज़र फाउंड हो जाता है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले पासवर्ड को हम कंपेयर करते हैं कि जो हमारा यूज़र ने पासवर्ड इनपुट किया और जो हमारे डेटाबेस में स्टोर है वो दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहले तो यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं कि उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट चेक पासवर्ड करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि फिर से हम डीबी में जाते हैं, यहाँ पे डीबी वाले यूजर डॉट टी एस में, और मैं एक कंपेयर करने के लिए फंक्शन क्रिएट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कंपेयर पासवर्ड,
हमारा ये हो जाएगा जो हमारा यूजर भेजेगा, और जो हमारा डीबी का पासवर्ड है वो भी यहाँ पे मैं कर लूँगा डीबी पासवर्ड, ये भी हमारा स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं फिर से bcrypt इंपोर्ट कर लेता हूँ। bcrypt आ गया हमारा, bcrypt JS है, और यहाँ पे हम सिमिलर सेम यूज करेंगे इसको, bcrypt डॉट कंपेयर असिंक हो जाएगा पासवर्ड एंड डीबी पासवर्ड। ठीक है, ये हम कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं और फिर से मैं सिमिलर कॉल कराता हूँ इसको, कंपेयर पासवर्ड को, कंपेयर पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड पास करा दूंगा, और जो हमारा यूजर का पासवर्ड है वो भी मैं पास करा देता हूँ, यूजर डॉट पासवर्ड। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये अगर ट्रू नहीं है, अगर ट्रू नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे कि हम यहाँ पे फिर से बैड रिक्वेस्ट रिटर्न करा देंगे 400, और जेसन में मैं यहाँ पे मैसेज इनवैलिड पासवर्ड कर दूंगा मैं। ठीक है, ये यहाँ पे एरर दे रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एनी कर लेते हैं। ठीक है, ये चला गया हमारा एरर। अगर हमारे पास पासवर्ड भी सही है तो उस केस में अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा टोकन है उसको जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे। अब हम क्या करते हैं कि एक फोल्डर बनाएंगे हेल्पर का। ठीक है, हेल्पर्स का, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाता हूँ अभी के लिए, JWT utils का, utils.ts। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि हमने जेसन वेब टोकन इंस्टॉल किया था वहाँ पे, इस सबसे पहले तो ये चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ठीक है, अब हमें क्या होता है कि कोई भी हम पासवर्ड जनरेट करते हैं, कोई भी हम जेसन वेब टोकन जनरेट करेंगे तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है कि एक सिक्योरिटी की देनी पड़ती है। ठीक है, जो हमारा यूनिक होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट एक यहाँ पे सीक्रेट की कर लेता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने कुछ, ये बहुत यूनिक होता है कि ये रीडेबल फॉर्मेट में ना हो, नहीं तो अगर, तो इसलिए मैं इसमें ऐसे को एंटर कर दिया वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा कि एक्सपोर्ट, ठीक है, कॉस्ट जनरेट टोकन करता हूँ मैं, यूजर एनी स्ट्रिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि रिटर्न JWT डॉट साइन इन। ठीक है, यूजर डॉट सीक्रेट की, और इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें एक्सपायर टाइम भी डालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये टोकन है कितने देर बाद एक्सपायर्ड होगा, तो मैं इसमें डाल दूंगा 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट ये हो गया। अब एक चीज़ आप और कर लेते हैं, या तो जनरेट टोकन का हो गया, मैं एक और फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट वेरीफाई टोकन का। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे वेरीफाई टोकन, और इसमें क्या होगा, हमारा टोकन पास होगा। ठीक है, मैं टोकन पास कराया है स्ट्रिंग, और रिटर्न हो जाएगा JWT डॉट वेरीफाई
टोकन, और इसमें क्या करेंगे कि हम सीक्रेट की को पास करा देंगे, तो हमारा क्या होगा, टोकन वेरीफाई भी हो जाएगा। तो फिलहाल तो अभी हमें इसको जब हम ऑथोराइज करेंगे तब देखेंगे। मैं अभी इसको जो हमारा जनरेट टोकन है इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं आऊँगा कंट्रोलर में अपने, और अगर ये सब कुछ ओके है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टोकन जनरेट करेंगे। तो टोकन जनरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट जनरेट टोकन, ठीक है। ये सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आईडी पास करा लूँगा, ठीक है, यूजर डॉट आईडी, और इसको मैं कर देता हूँ टू स्ट्रिंग, ठीक है। और मैं एक चीज़ और पास करा दूंगा इसमें, ईमेल, यूजर डॉट ईमेल। ये हो गया हमारा जो टोकन जनरेट होगा उसके लिए। हमारे टोकन जनरेट हो गया तो हम क्या करेंगे कि डेटा रिटर्न कर दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट डेटा, यहाँ पे आ गया हमारा टोकन, ठीक है। टोकन आ जाएगा और फिर आ जाएगा हमारा यूजर, और फिर आ जाएगा मैसेज, यूजर लॉग इन सक्सेसफुली, ओके। और इसको क्या करेंगे कि हम रिटर्न करा देंगे यहाँ पे, रेस डॉट स्टेटस 200 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा जेसन डेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉगिन का। यहाँ पे देखते हैं क्या एरर है, ये देखो हेल्पर का मेरा एरर आ रहा है एसआरसी का। तो इसको मैं क्या करूँगा, डबल डॉट कर दूंगा, तो ये फाइल इंपोर्ट हो जाएगी, तो एरर चला जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको आते हैं हम राउटिंग में यहाँ पे, और इसको रूट देते हैं। तो ये भी हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, राउटर डॉट पोस्ट लॉगिन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लॉगिन, ठीक है। अब सेव करके देखते हैं कि जो हमारा ये लॉगिन है वो सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो ठीक है, सही हो गया। अब हम यहाँ आते हैं, और मैं सिमिलर क्या करूँगा कि थंडर पे आया, और न्यू इसको कॉपी करते हैं, इसको ओरिजिन को, न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। ये भी हमारा क्या होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, और ये हो गया। और इसको मैं करूँगा लॉगिन, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि मैं ब्लैंक अगर बॉडी रिटर्न करता हूँ इसमें, तो देखो ये क्या रिटर्न करता है, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें क्या करता हूँ, मैं ईमेल पास कराता हूँ, ठीक है, test@gmail.com, ठीक है। और अगर मैं पासवर्ड रिटर्न करता हूँ, अगर मैं रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ, तब देखते हैं कि ये क्या देता है। अब देखो यहाँ पे दे दिया इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड क्या था, 1234 था, ठीक है, 1234। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये देखो हमारा टोकन रिटर्न हो गया, यूजर आईडी रिटर्न हो गई। तो हमने लॉगिन भी सक्सेसफुली कर लिया। मैं एक बार ये टोकन को हम वैलिड करके देखते हैं। हम यहाँ पे jwt.io पे, अगर मैं यहाँ पे आके इस टोकन को करता हूँ पेस्ट, ठीक है, तो ये देखो हमने क्या आईडी पास कराई थी ईमेल, तो ये देखो इसने कर दिया यहाँ पे। तो हमारा जो है लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनको हम, ये ऑथेंटिकेशन का तो हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको ऑथोराइजेशन कैसे कर सकते हैं। कि अगर हमारा कोई भी, लाइक मैंने प्रोफाइल का बनाया, तो ऑथोराइज रूट होते हैं कि कौन से यूज़र को हमें वो एक्सेस देना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इस टोकन के बेसिस पे हम जो अपना रूट है उसको ऑथोराइज कैसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।